नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं 10 तक, और रात 10 बजने के साथ ही हमारे देश की राजधानी दिल्ली में अब कोरोना की तीसरी लहर का 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो चुका है। जी हां, एक बार फिर आप ध्यान दीजिए, रात के 10 बज चुके हैं और अब दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो चुका है। दिल्ली में इस समय कर्फ्यू लग चुका है, यानी दिल्ली में अभी यानी कि इस समय से रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली के अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अभी से इस समय से ये वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है और ये सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अब रात के 10 बज चुके हैं। दिल्ली में इस समय वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो चुका है। सोमवार सुबह 5 बजे तक ये जारी रहेगा और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। सवाल होगा कि क्या मेट्रो वीकेंड पर चलेगी, क्या बस चलेगी, क्या होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे वीकेंड कर्फ्यू पर, क्या एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से आप आ रहे हैं तो आपको ऑटो टैक्सी मिलेंगी, ऑटो टैक्सी चलेंगे, क्या बाहर डॉक्टर को दिखाने आप जा पाएंगे, घर से बाहर निकल पाएंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको देंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके मन में इस वक्त हैं। अभी रात 10 बज चुके हैं और सोमवार सुबह तक कर्फ्यू हमारे देश की राजधानी दिल्ली में 55 घंटे का ये कर्फ्यू जारी रहेगा। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। अंजना हमारी साथी, हमारे साथ दिल्ली के एक मशहूर खान मार्केट से हमारे साथ हैं। दिल्ली के बेहद मशहूर मार्केट कनॉट प्लेस से ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ हैं और मौसमी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अंजना आपके पास आना चाहते हैं। 10 बज चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तीसरी लहर में दिल्ली में अभी इस समय से 55 घंटे, पूरे 2 दिन का ये कर्फ्यू लागू। क्या देख रही हैं आप खान मार्केट में? बिल्कुल, पूरा खान मार्केट जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, ये जहां पे हम मौजूद है खान मार्केट में, ये वाला पूरा इलाका, मुझे लगता है 1 या 2 जो ईटरीज है जिसमें खाने की जगह है, एक दुकान है जो शायद अब बंद करने वाले हैं वो लोग भी, वरना पूरा मार्केट अब बंद हो चुका है। यहाँ पर सन्नाटा दिख रहा है। ये बिल्कुल पुलिस बूथ यहीं पर है, बैरिकेडिंग की गई है। इस पूरे इलाके में आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग की गई है। कुछ गाड़ियां हैं, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग अब अपने घरों को लौट रहे होंगे। देखिए सईद, 17,000 से ज्यादा मामले आज आए हैं राजधानी दिल्ली में। बिल्कुल 17,000 मामले और 17% संक्रमण दर हो चुका है। लगभग 18.25% संक्रमण दर हो गया है। परिस्थितियां जिस तरह से तेजी में हो रही है, और हम पिछले 1 सप्ताह में देखें तो कई 100 गुना उछाल हो चुका है कोविड के मामलों में राजधानी दिल्ली में। जिस तेजी से ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसी तेजी से एक तरह से क्रैकडाउन जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, कोशिश ये हो रही है कि कम से कम लोगों का बाहर निकलना किया जाए। क्योंकि बार बार कहा जा रहा था जरूरी काम नहीं हो तब तक आप लोग बाहर ना निकले, लेकिन कुछ लोग देखिए इधर से अपना काम करके अब वापस लौटते हुए। लेकिन 10 बजे राजधानी दिल्ली के खान मार्केट में इस तरह का सन्नाटा संकेत दे रहा है कि पूरी तरह से ये कोशिश है कि लोगों का सड़कों पर निकलना। ये पूरी सड़क आप देखिए अब लगभग खाली दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का मुझे लगता है जो दुकान वाले हैं वो वाइंड अप करके 10 बजे बंद करके अपनी दुकान को निकल रहे हैं। पूरा सन्नाटा यहाँ पर दिख रहा है। सही, ये बिल्कुल ठीक है अंजना, आपने दिखा दिया। ये वो खान मार्केट है जो इस समय अपने पूरे शबाब पर होता है। बहुत धन्यवाद अंजना आपका। हमारे साथ बने रहिए और आगे आपसे बातचीत करेंगे। ऐश्वर्या, आपके पास भी आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान से कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली आता है तो कनॉट प्लेस जरूर जाता है। मौसमी भी हमारे साथ होंगी। लेकिन अब आपके मन में ये शंका हो कि वीकेंड कर्फ्यू आखिर होता क्या है, तो उसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर भी हम आपको देंगे। शुक्रवार की इस रात के 10 बजने के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए वीकेंड कर्फ्यू अभी शुरू हो चुका है और ये कर्फ्यू जो है वो सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर किसी को कोई जरूरत है तो इससे 3 बात करवा दें।
दिल्ली में जब ये डर बढ़ चुका है कि अब एक कोरोना संक्रमित मरीज 15 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है, तब मुश्किल वक्त में जनता के बचाव के लिए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू चलता आ रहा है, जो रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहता है। अब रात की तरह ही शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक यूं ही दिन रात पुलिस जांच करेगी, कहीं कोई बेवजह कोरोना के संक्रामक काल की तीसरी लहर में दिल्ली में घूम तो नहीं रहा। कौन आ सकता है, कौन नहीं, कौन कहां जा पाएगा, कहां नहीं, सब सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। पहला सवाल है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या होगा। जवाब वही होगा जो पिछले साल भी हुआ था, यानी इस दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर घूमने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सोमवार सुबह तक आ जा सकेंगे। किसी इमरजेंसी में मान्य आईडी कार्ड के साथ आप बाहर निकल सकते हैं। एसेंशियल सर्विसेज वालों के लिए तो रिलैक्सेशन पहले से भी रहा है, तो अभी तो कई बार लॉकडाउन लग गया तो लोगों को भी आइडिया है। अगर कोई बहुत इमरजेंसी है किसी का है तो उसके लिए डीएम ऑफिस से, एसडीएम ऑफिस से कर्फ्यू पास भी जारी कर दिया। दूसरा सवाल है, वीकेंड कर्फ्यू में क्या बस, ट्रेन, फ्लाइट से जाने के लिए आप निकल सकते हैं। जवाब है बिल्कुल हाँ। बस इसके लिए आपके पास टिकट की कॉपी जरूर होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब वीकेंड कर्फ्यू होगा, लेकिन आपको बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक जाने की रोक नहीं लगी है। तीसरा सवाल है, एनसीआर में रहते हैं तो क्या दिल्ली वीकेंड में जा पाएंगे। जवाब यह है कि अगर आप जरूरी सेवा से जुड़े नहीं हैं, तो बेवजह दिल्ली नहीं जा पाएंगे। इसके लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज, पास या पहचान पत्र होना चाहिए। ओमिक्रॉन की जो लहर आई है, क्योंकि विदेशों से फ्लाइट भी दिल्ली में आई थी, तो दिल्ली को जो दिल्ली ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस बहुत जरूरी थे। कई बार लगता है कि कुछ लोगों को लग रहा है थोड़ा ज़्यादा लगा दिया है, बट रिपेंट करने से बेटर है, बाद में पछताने से बेटर है कि थोड़े रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा भी हों। भाई देखो, हमने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए, हमने सारे सिनेमा हॉल बंद कर दिए, बैंकेट हॉल बंद कर दिए, पब्लिक गैदरिंग्स बंद कर दी, शादियों में 20 लोग कर दिए, फेडरल में 20 लोग कर दिए। दिल्ली के वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लोगों के मन में भी सवाल हो सकता है। चौथा सवाल उन्हीं के लिए, अगर कोई इम्तिहान हो रहा तो क्या वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाहर जा पाएंगे। जवाब है हाँ। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास प्रवेश पत्र, पहचान पत्र हो। जो एग्जाम कराने वाले हैं वो भी पहचान पत्र दिखाकर जा सकते हैं। अब याद करिए, पिछले दिनों सामने आई इस तस्वीर को। ऐसे बाजार कोरोना फैलाने का बड़ा कारण बनते हैं। वीकेंड पर ऐसे बाजारों में दिल्ली के जमकर भीड़ होती है। सस्ता टिकाऊ माल लेने के चक्कर में लोग कोरोना का संक्रमण लेते, बांटते घूमते हैं। इन बाजारों से जुड़ी शंका हो सकती है आपको, इसीलिए पांचवा सवाल है कि दिल्ली में लगे वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या बाजार खुलेंगे। जवाब है कि बाजार बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सामान जैसे राशन और दवा की दुकानें खुल सकती हैं। तमाम लोग जो एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर एसेंशियल एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि दवाई की दुकानें, राशन की दुकानें, इन संस्थानों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के मूवमेंट पे किसी तरह की रोक नहीं होगी। लेकिन अब पाबंदियां आज से और भी कड़ी हो रही हैं। अब चिंता उन लाखों लोगों के मन में हो सकती है जो जरूरी सेवाओं से जुड़े होते हैं, जिनके पास अपना वाहन नहीं होता, जो मेट्रो से ही जरूरी सेवाओं के लिए आते जाते हैं। इसीलिए छठा सवाल, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या मेट्रो सेवा जारी रहेगी। जवाब है वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेट्रो की सर्विस लोगों को मिलती रहेगी। बहुत से लोग वीकेंड पर होटल रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने पीने के शौकीन होते हैं या खाना मंगाते हैं। उनके मन का सवाल। सातवां सवाल है, क्या दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान होटल रेस्टोरेंट खुले रहेंगे या बंद कर दिए जाएंगे। जवाब है कि होटल रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन बैठकर खाने पीने की सुविधा नहीं मिलेगी, यानी सिर्फ खाना पैक कराइए और ले जाइए। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहना है, इसलिए इन सभी सवालों के जवाब याद रखिएगा, वरना दिल्ली पुलिस बेवजह बाहर निकलने पर आपके कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अमित भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। रात के 10 बजते ही सोमवार सुबह 5 बजे तक अब दिल्ली में कर्फ्यू रहेगा। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। 17,000 से ज्यादा केसेस। लाजपत नगर एक और दिल्ली का बहुत महत्वपूर्ण इलाका, बहुत बड़ा मार्केट। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता वहां से जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या आपके पास आए, लेकिन अंजना जल्दी से बताइए कि वो क्या कानूनी कार्रवाई होगी अगर बिना जरूरी काम और बिना वैलिड पास, टिकट या किसी भी
पुलिस को संतुष्ट ना कर पाए तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए सईद, इससे पहले भी देश में अलग अलग जगहों पर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कर्फ्यू और साथ ही लॉकडाउन में क्या फर्क है। इसी में छिपा हुआ है आपके सवाल का जवाब, क्योंकि लॉकडाउन लगाने के वक्त भी चालान काटे जा रहे थे और इस बार एक बार फिर से उसी तरह का प्रावधान किया गया है। अभी अभी यहाँ से पुलिस की भी पेट्रोलिंग की जो कार्स है वो बार बार जा रही हैं। लोग अगर दिख रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि वो चले जाएं। तो कुल मिलाकर कुछ सेकंड पहले, आप 1-2 मिनट पहले मेरे पास आए थे तो कुछ इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे, लेकिन अब वो भी सन्नाटा हो चुका है। इस हिस्से में भी दिखाइए, कोई कल्पना नहीं कर सकता है सईद कि शाम के पहर में खान मार्केट की ऐसी हालत होगी। पूरी तरह से शाम 10 बजे इस तरह की हालत होगी। पूरी तरह से तमाम दुकानें, जो पूरा खान मार्केट का इलाका है, पूरे को पूरी तरह से एक तरह से सील कर दिया गया है और अब यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर लोग दिख रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि चालान जिस तरह से पिछली बार कटे थे उसी तरह से इस बार भी कटेंगे और लोग इसीलिए पहले से तत्पर है। मुझे लगता है सबने तैयारी कर ली थी कि 10 बजे के पहले वो अपने घरों तक पहुंच जाएं, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। सही अंजना, समझदारी भी इसी में है और आप कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, देश की मदद भी कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण मार्केट कनॉट प्लेस। ऐश्वर्या, हिंदुस्तान का जो भी व्यक्ति दिल्ली आता है वो कनॉट प्लेस जरूर आता है और इस समय तो कनॉट प्लेस पूरे शबाब पर होता है। सारे मार्केट, सारे पब्स, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े यूथ, पूरे दिल्ली का, एनसीआर का यहां पर होता है। क्या स्थिति है इस समय? देखिए सईद, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भी कोई दिल्ली आता है वो कैनॉट प्लेस जरूर आता है। कैनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल कहा जाता है, लेकिन इस समय जैसे अंजना बता रही थी कि खान मार्केट में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, वो हालत नहीं है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, कई सारे पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक सवाल जो कई लोगों के मन में है वो ये है कि अगर हम बाहर निकले तो हमारे साथ क्या होगा। इसी का जवाब लेने के लिए हम यहाँ पे दिल्ली पुलिसकर्मी करमवीर से बात करेंगे। करमवीर जी, अगर कल कोई बाहर निकला और वो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ा नहीं है तो पुलिस क्या करेगी? उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 188 आईपीसी का कर्फ्यू का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। चालान भी काटा जाएगा? चालान भी काटा जाएगा। कितने का चालान होगा? 2000 रुपए का चालान। 2000 रुपए का। सईद, ये हमारे दर्शक जान लें कि अगर आप बाहर निकलते हैं और आप कोई वैलिड आईडी कार्ड नहीं दिखा पाते हैं तो 2000 रुपए का चालान होगा और आईपीसी के तहत भी आपने कहा 188 आईपीसी के तहत भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई भी होगी। और कौन लोग बाहर निकल सकते हैं? एसेंशियल सर्विस वाले निकल सकते हैं, जिसकी इमरजेंसी है, कोई भाई गया हॉस्पिटल, उसका बाकायदा पर्चा देखा जाएगा, उसके बाद में जो है ना उसको जाने दिया जाएगा। अगर ऐसे मिला कोई तो उसके खिलाफ 188 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो पुलिसकर्मी जगह जगह पर फैले हुए हैं दिल्ली में? बिल्कुल पूरी तैयारी है पुलिस की, और पुलिस की जो ना एक्स्ट्रा पिकेट भी लगा दी है चेकिंग के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो ऐसे ही निकलेंगे। देखिए, एक्स्ट्रा पिकेटिंग भी लगा दी गई है। लेकिन ऐश्वर्या, ये भी तो बताइए, पीछे जबरदस्त गाड़ियां दिख रही हैं हमें, ये क्या है? जब कर्फ्यू लागू हो गया है तो इतनी गाड़ियां, ऑटो रिक्शा, ये सब कैसे दिख रहे हैं? जो है देखिए, ये गाड़ियां ऑटो रिक्शा इसीलिए हैं क्योंकि ये लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं। आगे भी एक बैरिकेडिंग लगाई गई थी, ये देखिए यहाँ पे शनाख्त हो रही है, दिखाएंगे आपको। आईडी कार्ड मांगा जा रहा है, पूछताछ हो रही है। ये सब दिल्ली में सईद अब चालू हो चुका है। अगर आप आईडी कार्ड नहीं दिखा पाएंगे तो आपको जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन क्योंकि इनके पास वैलिड कार्ड है तो अब इनको जाने की अनुमति है। सन्नाटा अभी भी कैनॉट प्लेस में पसरा नहीं है, लेकिन पुलिस की तैयारी पुख्ता है। और करमवीर ने हमें जिस तरीके से बताया सईद कि कल अगर आप बाहर निकलते हैं तो 2000 रुपए का चालान हो सकता है अगर आप एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े नहीं हैं। सईद, बिल्कुल ऐश्वर्या, करमवीर जी ने साफ कहा है कि 2000 रुपए और 2000 रुपए से ज्यादा केस दर्ज होगा, अदालत में पेश किया जाएगा। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर सोच लीजिए आप। दिल्ली में बहुत सख्ती। बहुत महत्वपूर्ण मार्केट है लाजपत नगर, कम से कम दिल्ली एनसीआर वालों के लिए मौसमी। यहां खरीदारी करने जाते हैं, यहां कपड़े मिलते हैं, खाने पीने का सामान मिलता है, सब हम लोग यहां जाते हैं। क्या स्थिति है इस समय? सईद, एक वक्त ऐसा भी होता था जब हम रात के 1 बजे भी लाजपत नगर से अपना पूरा हॉस्टल के लिए अपना सामान वामान पैक करके, मार्केटिंग करके 11 बजे तक चाट वाट खा के जाते थे। लेकिन ये तस्वीर लाजपत नगर मार्केट की आप देख रहे हैं, कैसे 0 बटा सन्नाटा है यहाँ पे। और दिलवालों की दिल्ली है, सिर्फ जवाबदेही नहीं, कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को ये एहसास है कि उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। और यही वजह है कि आप देखें
आज जब दुकानें बंद हैं तो आपको कोई लोग नहीं नजर आ रहे हैं, चाहे वो सड़क पर हो या इधर उधर घूमते हुए टहलते हुए। एसेंशियल सर्विसेज, चाहे केमिस्ट की दुकान हो या कुछ रेस्टोरेंट्स हो जो होम डिलीवरी करते हैं, वो 11-12 बजे तक खुले रहते हैं। और कुछ इस तरह से वॉरियर्स रहे हैं जो रात भर डिलीवरी भी करते हैं। आप भी होम डिलीवरी करेंगी? कब तक, कितने बजे तक करते हैं आप लोग? जा रहा हूँ घर, लास्ट है कोविड की 11 बजे तक। 11 बजे तक बस। तो आपको पता है कि आज कर्फ्यू लगा है? काफी दिन पहले से पता है मेरे को, तो मैसेज आ गया था स्विगी से पहले ही। भीड़ कम दिख रही है मार्केट में आपको? डेली रहती है, हम शाम के टाइम तो डेली सन्नाटा हो जाता है अब तो। आप लोग कैसे घूम रहे हैं भैया, आपको पता नहीं है कर्फ्यू है आज? मैम जोमेटो राइडर है हम। आप जोमेटो राइडर है? अच्छा, आप कितने बजे तक डिलीवरी करेंगे? मैम लास्ट 12 बजे तक। ऊपर ही रखिए भैया, लास्ट 12 बजे तक करेंगे। तो डर लगता है आपको कि जाके डिलीवरी करते हैं, जान पे खेलते हैं, जाके सर्विस करते हैं जब पूरी सड़कें खाली रहती हैं? नो मैम, मतलब ऐसे ही खाली खाली लगता है, बस कोई डर तो नहीं लगता। खैर हमारे पास अभी कर्फ्यू के लिए अगले दिन के लिए ई पास भी बन गया है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ई पास बना है? हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और इन तरह के भी साथी हैं जो कोरोना वॉरियर हैं। कोविड की वेव 2 में आपने किया था काम? मैम उस टाइम तो नहीं किया था मैंने, बट इस बार करूंगा, मतलब ई पास तो बना है। वैक्सीनेशन लग गई है आपको? यस मैम, दोनों डोज। पूरी रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ जी मैम। जी, तो ये देखिए, ये है जागरूक दिल्ली और जागरूक भारत। वैक्सीनेटेड है, ई पास बन गया है और उनको पता है कि कितने समय तक उनको डिलीवरी करनी है। बाकी अगर आप देखिए, लाजपत नगर एक रिहायशी इलाका भी है, पर यहाँ पे आपको कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा। इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आएंगी और सड़क पे सिर्फ डिलीवरी बॉयज नजर आ रहे हैं जो कि 12 बजे तक चलेंगे। सही, बिल्कुल मौसमी। और ये 3 मार्केट, कनॉट प्लेस, खान मार्केट, लाजपत नगर, जहां अंजना मौजूद हैं, ये वो खान मार्केट है जहां दिल्ली के क्रीम एलीट लोग जाते हैं। महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े स्टोर्स यहां पर हैं, वो सूना पड़ा हुआ है। कनॉट प्लेस आम और खास सभी लोग जाते हैं, वो सूना पड़ा है। टूरिस्ट यहां पर दिल्ली जो भी आता है वो इस समय कनॉट प्लेस में होता है। और लाजपत नगर जहां मौसमी, वहां हम जैसे, आप जैसे आम लोग जाते हैं। तीनों का आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 10 बजते ही रात को दिल्ली में कर्फ्यू शुरू हो चुका है और सोमवार सुबह 5 बजे तक ये दिल्ली में कर्फ्यू चलेगा। अगर आप बिना किसी जरूरी काम के निकले और आपके पास दिल्ली पुलिस को दिखाने का सबूत नहीं है तो 2000 रुपए तक जुर्माना और आप पर केस भी करेगी दिल्ली पुलिस, इसलिए बहुत संभल के निकलिएगा। हमारे देश में अभी दिल्ली और कर्नाटक यही 2 राज्य हैं जहां वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया और दोनों ही राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू लगने का जो कारण है वो कोरोना के बेतहाशा बढ़ते हुए केसेस हैं। कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार 24 घंटों के अंदर कोरोना के केस 1 लाख को पार कर चुके हैं। ऐसे में 55 घंटे का जो कर्फ्यू अब दिल्ली में शुरू हो चुका है, इसका कारण क्या सिर्फ कोरोना है या वो लोग भी हैं, दिल्ली वासी, दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली वाले जो लापरवाही करते हैं? क्या दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू इसलिए लग रहा है क्योंकि 4 अप्रैल 2021 को 1,03,794 कोरोना केस 24 घंटे में सामने आने के 9 महीने बाद अब फिर से देश में 6 जनवरी 2022 को 1,17,000 कोरोना के केस आ चुके हैं। जिसकी वजह है ये लापरवाही बरतने वाले लोग। जब लोग मास्क की जगह लापरवाही अपने चेहरे पर लटकाकर घूमते हैं ना, तो क्या यही कारण है कि कर्नाटक में गुरुवार को 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आने पर नाइट कर्फ्यू का फैसला हुआ और दिल्ली में 15,000 कोरोना के मामले 24 घंटे में आए तो नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया। सुबह से शाम हो जाते लगाए दिल करता थोड़ी देर हटा ले। भैया आपने तो मास्क सही से पहना नहीं है। और मैडम जितना पहले तो घबराहट होने लगती है। डर लगता है कोरोना वायरस से? कोरोना से डर लगता है, लेकिन कोरोना को निमंत्रण देने वाले ऐसे लोग ये भी न सिर्फ नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू की वजह बने हैं, बल्कि यही लापरवाही लॉकडाउन तक की नौबत ला सकती है।
मुझे अंदाजा लगता है कि कहीं भी जैसे कल 15,000 थे तो आज 17,000 के आसपास केस आने के चांसेस हैं। अभी डाटा इकट्ठा हो रहा है, थोड़ी देर में आपको बता दिया जाएगा। 17,000 के आसपास केस आने के चांसेस। 17% पॉजिटिविटी रेट यानी प्रति 100 लोगों का टेस्ट होने पर अब 17 लोग दिल्ली में कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। दिल्ली में इतना संक्रमण पिछले साल 12 मई के बाद अब जाकर मिला है। यानी क्या फिर से देश की राजधानी अप्रैल मई जैसे कोरोना की संक्रामक स्पीड में दाखिल हो रही है, जिसके कारण वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। क्योंकि 8 मई 2021 के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक दिन में आ चुके हैं। 21 मई के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज कोरोना के 31,000 के पार दिल्ली में हो चुके हैं। 24 घंटे के भीतर दिल्ली में कोरोना के 6 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। क्या विकट स्थिति से पहले इसीलिए वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लागू करना पड़ा? सब कैलकुलेशन है ही, जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी आशंका है कि केसेस में हो भी सकते हैं। अब ये पहले भी हमेशा ये रहा है कि आप, ये तो एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है, आप जैसे करते चले जाओ उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी दिन नीचे आना शुरू होगा तो नीचे आ जाएगा। पहली लहर में कोरोना की हमारे देश में अस्पतालों में बेड्स की कमी हुई, दवाओं की कमी हुई। कोरोना की दूसरी लहर में हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी हुई। तो क्या कोरोना की तीसरी लहर में स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने वाले डॉक्टर्स की कमी हो सकती है? ये चिंतनीय आशंका का कारण यह है कि कोरोना की तीसरी लहर में सिर्फ आम लोग, आप और हम ही नहीं, बल्कि जनता का इलाज करने वाले सैकड़ों डॉक्टर्स भी बहुत तेजी से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू जहां दिल्ली में शुरू हो चुका है, वहां आम लोगों को सावधान होकर खुद सुरक्षित रहने का काम करना भी बहुत जरूरी है। दूसरी लहर में जो लगातार देश को बचाने के लिए लड़ते रहे, जो डॉक्टर जान जोखिम में डालकर देशवासियों की कोरोना से रक्षा करते रहे, क्या तीसरी लहर में वही डॉक्टर्स भी कोरोना से बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं? सीधे देश की तस्वीर देखकर आंकड़े जान लीजिए। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा में जुटे लोगों को अब तक कोरोना होने की जानकारी मिली है। चंडीगढ़ पीजीआई में अब तक 352 डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें 157 डॉक्टर्स हैं। महाराष्ट्र में अब तक 356 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 400 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को कोरोना की जानकारी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में करीब 75 डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव हुए हैं। पटना के एनएमसीएच में 275 डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना हो चुका है। झारखंड में 179 डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा करने वाले कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स को कोरोना हो चुका है। राजस्थान में 50 से ज्यादा डॉक्टर्स को कोरोना हुआ है। यही कारण है देश के स्वास्थ्य मंत्री भी चिंतित हैं। एम्स में पीपीई किट पहनकर जाते ये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं। एम्स में उन डॉक्टर से मिलने पहुंचे जो देशवासियों को बचाते हुए संक्रमित हो चुके हैं। और सेकंड वेव में आप हिट नहीं होगी, और सेकंड थर्ड वेव में होगी। अच्छा, एम्स सहित देश में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है, दर्दी नारायण की सेवा कर रहे हैं, उसके अच्छी स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। हमारे हेल्थ वर्कर्स स्वस्थ रहेंगे तो हमारे देश के नागरिकों की सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसलिए हमारा हेल्थ वर्कर्स का स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और मैंने व्यक्तिगत रूप में हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज और हॉस्पिटल में जुड़े हुए सभी हेल्थ वर्कर्स
जो अपनी कोविड ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी जनरल ड्यूटी निभा रहे हैं, उससे भी बातचीत करके उसको प्रोत्साहित किया है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में, जिसमें LNJP, RML, बड़ा हिंदूराव जैसे सरकारी अस्पताल शामिल है, वहां पे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ के कोविड पॉजिटिव होने के मामलों में लगातार तेजी आई है। ऐसे में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बड़ा लोड बढ़ सकता है। भले ओमिक्रॉन वेरिएंट में यह कहा जाए कि संक्रमित होने वाले मरीजों को ज्यादा अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आ रही, लेकिन आप सोचिए, जहां देश में आबादी इतनी ज्यादा है, वहां 1000 संक्रमित पर 10 मरीज भी अगर अस्पताल जाने लगे तो आगे लगातार बढ़ते संक्रमण में कितना दबाव अस्पतालों पर होगा, जबकि डॉक्टर खुद संक्रमित हो रहे हैं। मुंबई में कोविड पॉजिटिव रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या 300 से ऊपर है। एक रेजिडेंट डॉक्टर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि कई ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनके सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी वो आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डॉक्टरों के खुद ही कोरोना की चपेट में आने की खबरें चिंता की इसलिए बड़ी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन बताती है सायन अस्पताल में 98 डॉक्टर, JJ अस्पताल में 84 डॉक्टर, KEM अस्पताल में 70 डॉक्टर, नायर अस्पताल में 59, कूपर अस्पताल में 60 डॉक्टर समेत महाराष्ट्र में कुल 356 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए। देश में डॉक्टर हो या हेल्थ वर्कर, ये अगर बीमार हुए तो भले बेड का इंतजाम लाख हो जाए, ऑक्सीजन सपोर्ट मिल जाए, ICU की सुविधा पा जाएं, लेकिन इलाज कौन करेगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन? डॉक्टर्स का आरोप है जिम्मेदार है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाने वाली सरकारें। इस सब का कारण क्या है? नवंबर में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने ये प्रोटेस्ट लॉन्च किया था, जिसमें हमने कहा था प्लीज नीट PG काउंसलिंग प्रोसेस को जल्द से जल्द खत्म की जाए, और अगर वो प्रोसेस खत्म हो जाती तो आज हम 66% कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर रहे होते। ये ऐसे ही चलते रहा तो इंडिया में थर्ड वेव में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। याद करिए, जब नवंबर से लेकर दिसंबर तक हमारे देश के रेजिडेंट डॉक्टर नीट PG की काउंसलिंग जल्द कराने के लिए हड़ताल कर रहे थे, पुलिस से धक्का खा रहे थे, ताकि हजारों डॉक्टर जो नीट PG काउंसलिंग को लेकर अदालत में फैसला लटके होने से अस्पताल नहीं आ पा रहे, वो जल्दी आ जाएं। कोरोना की तीसरी लहर अब तेजी से चढ़ रही है। अब जाकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG काउंसलिंग पर फैसला सुनाया है। तब तक देश में सैकड़ों डॉक्टर भारी दबाव के बीच इलाज करते करते खुद संक्रमित हो चुके हैं। इसीलिए अब ये जरूरी है कि आम लोग लापरवाही न करें, खुद सावधान रहें। मुंबई से पंकज उपाध्याय और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। 10 बजते ही दिल्ली में 55 घंटे का कर्फ्यू 2 दिन का, यानी कि सैटरडे, संडे और मंडे सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लागू हो चुका है। हम 2 मशहूर मार्केट में कनॉट प्लेस और लाजपत नगर आपको लिए चलते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल और मौसमी सिंह हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या, इस आधे घंटे में कोई फर्क दिखा? क्योंकि गाड़ी अब हमें आपके पीछे नजर आ रही है। ये कैसे? जब कर्फ्यू लागू हो चुका है तो ये लोग सड़कों पर कैसे हैं, क्यों हैं? ऐश्वर्या, देखिए कैसे हैं और क्यों है, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको दिखा दूं सईद के यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत पुख्ता है। देखिए जगह जगह पर चेकिंग हो रही है। आपको ID कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपको दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं दिखा पाएंगे तो आप पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो बस आपको पीछे नजर आ रही है, बस 100% कैपेसिटी पे चलेगी। सरकार ने ये बात साफ कर दी थी ताकि जो लोग आना जाना चाहते हैं, वही लोग जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए बसों को लागू किया गया है। लेकिन बस भी देखिए, सिर्फ एक जन हमें दिखा बस में बैठा हुआ, पूरी बस खाली है। पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं, ऑटो भी हैं, उनकी यहाँ पर पुष्टि की जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी वहाँ पे खड़ी है सईद, यहाँ पे बैरिकेड है और पुलिस काफी भारी तादाद में कैनॉट प्लेस में नजर आ रही है। ठीक है ऐश्वर्या, वरना चालान भी होगा और आप पर लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, चालान भी होगा, केस भी होगा। ऐश्वर्या साफ बता रही है, लेकिन कनॉट प्लेस में हलचल। मौसमी, आधे घंटे बाद लाजपत नगर में क्या स्थिति है? देखिए आपको बता दें कि कुछ इस तरह से पुलिस जो है बैरिकेड लगा के जो लोग एंट्री कर रहे हैं
उन पर नजर रखे हुए हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे सुनसान सड़कें हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है बहुत इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ रही हैं और इस तरह से गाड़ियों को रोका जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि आप बाहर कैसे निकले हैं, क्योंकि आपको बता दें अगर आप एसेंशियल सर्विसेज से नहीं है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो या आप डिप्लोमेट या गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है जो काम पे जा रहा हो, तो आप बाहर नहीं निकल सकते 10 बजे के बाद और आपके ऊपर चालान कट सकता है। और इसके चलते देखिए कभी कुछ ऐसे लोग भी दिख जाते हैं जो बहाना मारते हैं या किस वजह से आप लोग जा रहे हैं। देखिए काफी भरी हुई उनकी गाड़ी है। अगर मौसमी ये बहाना कर रहे हैं तो चालान भी कटेगा 2000 रुपए से लेकर ज्यादा और केस तो हो गई। मौसमी और ऐश्वर्या, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से चल रहा था, अब वीकेंड कर्फ्यू रात 10 बजे से 55 घंटे का शुरू हो चुका है। नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू क्यों जरूरी हुआ दिल्ली में? क्या कोरोना को 55 घंटे के कर्फ्यू से कंट्रोल किया जा सकता है? ऐसा प्रश्न और ऐसे तमाम प्रश्न आपके मन में जरूर हैं और इसीलिए जवाब आपके प्रश्नों के हम एक्सपर्ट से आपके लिए पूछ कर आए हैं। जनता को क्या वीकेंड कर्फ्यू पर भरोसा नहीं है? अगर वीकेंड कर्फ्यू या नाइट कर्फ्यू लगाने से जो दिन में ज़्यादा भीड़ बढ़ेंगे, तो ये वीकेंड कर्फ्यू या नाइट कर्फ्यू से वीकेंड पे कर्फ्यू जो लगाया है उससे क्या हो जाएगा? मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा सरकार को कि उससे क्या कोरोना या कोई वो रुक जाएगा क्या? आप 7 डेज में 2 डेज अगर वीकली ऑफ कर रहे हो और 5 डे आप ओपन कर रहे हो तो 2 डेज में कोरोना रुक जाएगा क्या? आप बताइएगा। मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने के पीछे का लॉजिक क्या है? दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो बहुत तेजी से फैल रहा है तो लोगों की गैदरिंग्स वीकेंड्स पे छुट्टी के दिन और कम हो, ताकि जो इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है तो उसमें कुछ कमी आएगी। और ज़्यादातर लोग वीकेंड में मिलते हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं, तो उससे और ये बहुत इन्फेक्शस है और हमने देखा है कि एक व्यक्ति को किसी फैमिली में होता है तो सारा घर ही उससे इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाता है। तो इससे इसके जो इन्फेक्शन की दर है इसको थोड़ा धीमा करना है। नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू क्यों शुरू हो चुका है? नाइट कर्फ्यू के बाद ये वीकेंड कर्फ्यू क्यों लगाया गया? देखिए नाइट कर्फ्यू से डेफिनेटली क्या होता है, रात को लोग ज्यादा मिलते हैं, पब्स में जाते हैं, डिनर करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, फैमिलीज में मिलते हैं, तो उससे थोड़ी कमी जरूर आती है इन्फेक्शन में। हो सकता है जो आज हमारे दिल्ली में 15,000 के करीब केस हैं, ये 20-25 हो सकते थे, तो उसमें थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तो इसी को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। तो इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन की दर जो है वो कम हो जाती है, इससे थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा। वीकेंड कर्फ्यू से कोरोना में कितनी राहत मिल सकती है? वीकेंड कर्फ्यू से कितना फायदा होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली जब वीकेंड कर्फ्यू होगा तो कम लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा, तो थोड़ी सी इसमें देरी जरूर हो जाएगी, फिर भी लोग को इन्फेक्शन होगा। तो वीकेंड कर्फ्यू से जब इन्फेक्शन की दर थोड़ी कम हो जाएगी तो उससे हॉस्पिटल्स पे लोड थोड़ा कम पड़ेगा, तो इतना इसका फायदा होगा, बट इवेंचुअल नंबर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।